नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हर लोगों के घर में, हमारे हिंदू धर्म के हर लोगों के घर में, लगभग जिसके घर लड्डू गोपालों में ठाकुर जी रहते हैं, उनके घर तो निश्चित रूप से शंख रखा गया होता है। शंख का महत्व मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या है। शंख सबको अपने घर में रखना चाहिए और कोई ना कोई तो उसको बजा ही लेगा। उसको बजाने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जिसका कहा जाता है उसको बजाने से हृदय रोग कभी नहीं होता है, और जिसका हृदय मजबूत रहता है वही उसको बजा भी पाता है। तो मैं तो नहीं बजा पाती हूँ दोस्तों, और जहाँ तक मैं मानती हूँ लड़कियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, लेकिन आजकल तो औरतें भी बजा रही हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए। हमारे पहले के लोग जो बाबा दादी थे वो लोग तो यही कहते थे, और मैं उन्हीं लोगों को मानती हूँ दोस्तों। मैं चैनल से देखकर यूट्यूब जो लोग अपना ये बनाने के लिए एक एक बात नया आविष्कार करते रहते हैं कि लोग ये देखने लगे, मानने लगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ दोस्तों। लोगों को एक सब्सक्राइब कमेंट तो मिलता है, लेकिन वो झूठ प्रचार प्रसार करके मैं ये सब नहीं कमाना चाहती हूँ। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने बात इस मोबाइल के माध्यम से कोई बात सुने तो अपने दिमाग से जरूर अपना ये कर ले कि ये अच्छा है कि बुरा है। और अगल बगल जरूर आपके पूर्वज रहते होंगे, आपके बाबा दादी नहीं रहे होंगे, नाना नानी होंगे, या कोई अगल बगल में दादी होंगी। उनसे बैठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए दोस्तों, चाहे छोटे कास्ट की क्यों नहीं। जानते हैं दोस्तों, बच्चों को तो लोग खूब खिलाते हैं, सिखाते हैं हर अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जो हमारे दादा दादी होते हैं उनके पास लोग बैठ करके ये नहीं करते हैं कि 10-20 मिनट बातें करें। उनको लोग बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि अब तो इनका जीवन खत्म हो गया, ये क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो गुण, जो आपको अच्छाई बुराई या जीवन का ज्ञान वो दे देंगे, वो आपको ना ये चैनल देगा और ना ही किताबें दे पाएंगी। इसलिए और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको लोग पसंद तो करते नहीं हैं। उनके पास बैठेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे तो देखते हैं वो लोग कितना ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है। उनको भी मन करता है कि मैं इस समाज में रहूं, बात करूं, लेकिन चौथापन चलता होता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि अपने चुगलगुल में लोग परेशान रहते हैं, उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगी कि आपके बाबा हो, दादी हो, नाना नानी हो, जिन जो भी हो, कोई अगल बगल का हो वृद्ध, उसके पास बैठिए, आपको देखिए वो थोड़े से में ही आप लोग को कितना जानकारी दे देगा। लेकिन आजकल ये नए नए चैनल के माध्यम से जो आप लोग नया नया चीज़ सुन रहे हैं, सब मैं कुछ नहीं मानती हूँ। मैं जो अपने अगल बगल या पूर्वजों से सुनी हूँ वही चीज़ मैं अपने जीवन में भी फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। तो जैसा कि मैं जानती हूँ दोस्तों कि शंख शंख जो होता है वो लड़कियों को नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का है। और ठाकुर जी दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, ठाकुर जी को लड़कियों को कभी नहीं छूना चाहिए। ये मैं अटल सत्य बता रही हूँ, चाहे कोई इसकी काट हो कि ठाकुर जी लड़कियां छू सकती है, नहीं। जिस प्रकार हनुमान जी की मूर्ति को दोस्तों लड़कियां नहीं छू सकती हैं, उसी प्रकार मैं उनका पहले बहुत पूजा करती थी हनुमान जी का, और मैं इतनी उनके में लग्न थी कि लोग मना करते थे और मैं मना नहीं होती थी। उनके फोटो पे कपड़ा चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मूर्ति तो नहीं छूती थी, लेकिन घर के पूजा में सब कुछ करती थी। उसका बहुत ही नुकसान मुझे अपने जीवन में भुगतना पड़ा दोस्तों। जबकि मुझे हमेशा दिमाग में ये महसूस होता था कि ये गलत मैं कर रही हूँ। लेकिन जैसे हनुमान जयंती हुआ और ये नवरात्र में हुआ, दशहरे में, तो मैं वस्त्र चढ़ाती थी, तो राम जी को तो चढ़ाती थी तो ठीक है, लेकिन जब ये हनुमान जी को चढ़ाती थी ये मुझे अच्छा फील नहीं होता था। लेकिन मेरी फिर भी एक मेरी लगन थी दोस्तों कि मैं खूब पूजा करती थी हनुमान जी का। उसको उसका बहुत दुष्प्रभाव मुझे मिला। भगवान है, वो तो हमेशा अच्छे ही फल देंगे, लेकिन इस सब से उनको कष्ट होता है। वो बाल ब्रह्मचारी थे ना, कितने भी मन से करे। जब लड़की है, जब वो नहीं छू, उनको बना दिया गया है वैसे वो भगवान है, तो हम लोगों को नहीं छूना चाहिए। उसी प्रकार शंख भी नहीं छूना चाहिए। शंख छूना नहीं मतलब वो ठाकुर जी का होता है। शंख नहीं बजाना चाहिए तो नहीं बजाना चाहिए। बाकी इस पर कोई अगर कमेंट में भी लिखे कि नहीं बजाना चाहिए, ये है वो, मैं इस बात को एकदम नहीं मानती हूँ। तो जैसे दोस्तों वो शंख होता है ना, शंख में पानी भर करके आप अपने घर में रोज यदि छिड़के तो कैसा भी निगेटिव ऊर्जा रहता है खत्म हो जाता है, और घर का वातावरण एक शुद्ध बना रहता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शंख में पानी भर के और अपने घर में आप छिड़क सकते हैं। जैसे सुबह भी भर करके, वैसे तो रात में ही जब पूजा कीजिए तो उसमें पानी भर दीजिए, और ताकि उसमें
अर्घ जो आ जाता है और वो सुबह उसको ऊपर से भरा जाता है और जिस तरह नुकीला रहता है उधर से निकाल के छिड़काव किया जाता है घर में। आप भूल करके उधर ही से मत निकालने लगिएगा। इस तरह वो पूरे शंख का जो होता है धुलाई करके और वो आपके घर में छिड़काव होगा तो आपका घर पूरा शुद्ध रहेगा। अच्छा दोस्तों, जानते हैं कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं और इतना अच्छा फील होता है वहाँ का माहौल कि मतलब कि एक अजीब टाइप का वहाँ का माहौल रहता है, अच्छा लगता है। कभी कभी किसी के घर जाएंगे तो मन करेगा इनके घर से जल्दी ही जाए, चाहे वो कितना भी खातिरदारी करने, खिलाने पिलाने, मन नहीं लगेगा उनके घर। ये सब घर में जो निगेटिव ऊर्जा होती है इस सब का ये प्रभाव होता है। उसी तरह दोस्तों, जैसे एक आप लक्ष्मी जी के हाथ में जो रहता है दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख की सबसे बड़ी ये खासियत है कि वो बजता नहीं है। दक्षिणावर्ती शंख दोस्तों, जैसे कि अपने घर में आप रखिए और उसमें रात में जब पूजा कीजिए उसमें पानी भर दीजिए कीजिए और सुबह, और सुनिए दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कैसे करते हैं मैं अभी ये भी बताऊंगी। उस शंख में से जो पानी नुकीले की तरफ से निकालिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए। आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके घर का कैसे वातावरण सब बदल गया है, कितना अच्छा आपको फील होगा। जानते हैं दोस्तों, शंख की पूजा की जाती है। शंख सिर्फ बजाने के लिए नहीं होता है। जैसे आप भगवान जी लोगों को आसन देते हैं लाल या पीले कपड़े का, शंख को भी आसन दिया जाता है। स्पेशली दक्षिणावर्ती शंख में माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी जी होती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर लक्ष्मी जी का ये दक्षिणावर्ती शंख लाइए, जरूर लाइए। मैं तो कहती हूँ जरूर लाइए और पूजा कीजिए। मैं लाई हूँ, आप लोग को यही राय भी दूंगी। लाइए और उनको पूरा एक अच्छा आसन लाल कपड़े का दीजिए और रोज सुबह जैसे उस पे हल्दी चंदन लगाया जाता है और उसमें जो पानी भर के आप पूरे घर में छिड़किए, यही उनका स्नान होता है। और दोस्तों उनको अक्षत छिड़का जाता है और एक तुलसी जी का पत्ता उनके ऊपर चिपका दीजिए, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और यही पूजा में संपूर्ण पूजा यही आपकी पूर्ण हो जाती है। थोड़े से कुछ मीठे का उनको भी भोग लगाइए। साक्षात लक्ष्मी जी का रूप बोला जाता है इस शंख को। और इस तरह आप पर लक्ष्मी माता की खूब कृपा बरसेगी। ये शंख की यही वो परिभाषा है कि ये बजता नहीं है और इसको जैसे भगवान की आप पूजा करते हैं, ये लक्ष्मी जी का एक रूप है, उनके हाथों में ये रहता है। इसलिए इनका पूरा विधि विधान से पूजा कीजिए और एक तुलसी जी का पत्ता इनके पर जरूर हमेशा चिपका रहे। रोज सुबह वो वाला उतार के नया पत्ता आप चिपका दीजिए। इस प्रकार आप अगर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं हो सकती और दरिद्रता तो आपके दरवाजे आएगा नहीं। खूब अच्छा से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा और सुख समृद्धि आपकी बढ़ने लगेगी। इस प्रकार से आप अगर शंख की पूजा करते हैं तो। और जो ये बजाने वाला शंख होता है इसको भी हमेशा लाल या पीले कपड़े में लपेट के ही रखा जाता है दोस्तों। और जब भी बजाएं तो इसको धुल कर रखें, जूठा कभी नहीं रखा जाता है। और दोस्तों, ठाकुर जी को जैसा कि आप जानते हैं ठाकुर जी को भी नहीं छूना चाहिए। इसी इसी तरह हम लोगों को शंखों का भी महत्व समझना चाहिए। और जैसे दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे वहाँ तो खूब शंख मिलते हैं समुद्र के किनारे, और वहाँ जाइए आप लोग या कहीं से भी दक्षिणावर्ती शंख लेकर के अपने घर में रख के विधि विधान से आप पूजा कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।